हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लावरिंग गार्डन। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए रेयर अनकॉमन यूनिक से प्लांट के बारे में जानकारी लेकर। तो ये जो प्लांट है ये है कोरल वाइन, या फिर इसे जो है आइसक्रीम क्रीपर या फिर मैक्सिकन क्रीपर भी कहा जाता है। तो कई नामों से ये जाना जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बढ़ता भी है और दिखता भी है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ब्यूटी देखते हैं। ये है इसके छोटे छोटे फ्लावर्स और उसके साइड में जो है ये इसकी बर्ड है। लेकिन दोस्तों शुरू में ये जो बर्ड है ये देख लीजिएगा, ये इस तरीके से लगते हैं। इनमें इन्फ्लोरेसेंस जो इनका फ्लावरिंग पीरियड होता है वो है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो ये जो फ्लावर है गुच्छे में लगते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं। इनमें जो है वाइट एंड इस तरीके का ये डार्किश पिंक कलर जो है उभर कर बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो ये जो मेरी वाइन है ये इस तरीके से बढ़ रही है। ये इस तरीके से बिल्कुल लटकते हुए फ्लावर्स इसमें लगते हैं और ये देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके फ्लावर्स जो है खिलते हैं। और फ्लावर की तरह ही दोस्तों इसके पत्ते जो होते हैं ये देख लीजिएगा, हार्ट शेप होते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ग्रो हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो है ढेर सारे फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन अब जो है फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही है। और आप सोच रहे होंगे कि अब फ्लावरिंग कम हो रही है, फिर भी जो है मैंने वीडियो बना दिया है, क्योंकि दोस्तों अब जो है अक्टूबर का मंथ चल रहा है। इसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, डायरेक्टली ये फरवरी में फ्लावरिंग करेगा, या फिर जो है फरवरी में अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई तो ये जो है मानसून में ही फ्लावरिंग करेगा। तो इतना वक्त जो है, इतना टाइम ये ले लेगा फ्लावरिंग करने के लिए, क्योंकि विंटर इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। लेकिन जो है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से रुक के फ्लावरिंग करता है। इसीलिए जो है मैंने इस बार इसमें जो है फ्लावरिंग हुई तो तभी जो है वीडियो बना दिया है। इससे पहले भी जो है दोस्तों इसमें कई बार फ्लावरिंग हो चुकी है, लेकिन ये इसका जो है अब फ्लावरिंग का लास्ट पीरियड है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये जो फ्लावर्स है एक बार खिलने के बाद कम से कम 4-5 दिन तक तो चल जाते हैं। अगर ज़्यादा धूप हो तो ये कम दिन तक चलते हैं, लेकिन धूप अगर कम हो तो ये 5-6 दिन तक भी इसी तरीके से जो है लगते हैं। और इसी के पीछे जो है दोस्तों सीड्स भी बनते हैं, लेकिन सीड्स बनने के लिए आपका प्लांट जो है बहुत ही मैच्योर भी चाहिए, और वो प्लांट जो है ज़मीन में लगा हुआ चाहिए, तभी ये अच्छी तरीके से सीड्स ग्रो कर पाएगा। लेकिन पॉट में ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा, मतलब पॉट में ये ग्रो करता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा और उसमें सीड भी नहीं बनेंगे। लेकिन मेरा जो ये प्लांट है इस तरीके से, ये देख लीजिएगा, ये जो 14 इंच का मेरा बहुत ही बड़ा पॉट है उसमें ये मैंने लगा दिया है। कभी भी क्रीपर जो है दोस्तों बड़े से बड़े पॉट में लगाइएगा ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। मिट्टी, तो चलिए जानते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी जो है इसे किसी भी टाइप की चलेगी, सिर्फ थोड़ी सी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन वो मिट्टी जो है थोड़ी सी मॉइस्ट भी होनी चाहिए। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये वाइन ज़मीन में लगा देंगे तो बिल्कुल वीड की तरह ही ये बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों इसे संभल कर ही लगाइएगा। अगर आपने ज़मीन पर लगा दिया तो ये दूसरे पूरे जो आपके घर में प्लांट्स है उन सभी को ये कवर करेगा और इसकी एक चादर सी ही बिछ जाएगी। ये जो है कम से कम 40 फीट तक भी ग्रो होता है, इसीलिए जो है इसे आप पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसे जो है हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और उसी के साथ जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो नीचे के साइड से इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, उसे आप सेपरेट करके भी जो है नए प्लांट बनाकर आप लगा सकते हैं।
ये जो वाइन है लैंड कवर के लिए, या फिर अगर आपकी कोई छत हो या फिर जो आपने कुछ हेज वगैरह बनाई हो तो उसमें ये बिल्कुल ही जो है उसे कवर कर लेता है। या फिर जो है आप किसी एरिया को पूरी तरीके से प्लांट से या क्लाइंबर से कवर करना चाहते हैं तो ये वाइन जो है बेस्ट है, लेकिन इसे मेंटेन रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ही बढ़ जाएगी। पॉट में रखते हैं तो भी मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज़ ये जो है बहुत ही बढ़ने लगती है। और जब कौन सी भी वाइन जब ज़्यादा बढ़ती है तब उसमें जो है फ्लावरिंग भी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, लेकिन दोस्तों आपको जो है इसे मेंटेन ही रखना है। अब तक तो जो है मुझे इसमें कोई भी जो है डिसीज़ नहीं दिखा है, लेकिन दोस्तों प्रिकॉशन के तौर पर आप जब इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे जब अदर प्लांट्स में करते हैं तो इस पर भी ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ ये कोई भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता, लेकिन इसे जो है फुल सन चाहिए। फुल सन हो तो ही जो है ये अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा, और इसके फ्लावर जो है बहुत ही अच्छे और ब्राइट आ जाएंगे। अगर आप इसे शेड में रखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पत्तियाँ ही ग्रो हो जाएगी और फ्लावरिंग जो है नहीं के बराबर ही हो जाएगी। समर में जो है इस प्लांट को आप बचा के रखिएगा, सेमी शेड में रखिएगा। अगर आप में पॉट में लगा हुआ है तो ये जो है इसे शेड के नीचे भी आप रख सकते हैं। विंटर में ये डॉर्मेंसी में जाएगा और मानसून में बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करेगा। लेकिन दोस्तों ये कॉमनली कहीं पर भी ज़्यादा नहीं मिलती, और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो कर जाती है। अगर आपको लगाना है तो बस एक बात याद रखिएगा कि इसे जो है मेंटेन करिएगा। पॉट में तो ये उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ठीक है फिर भी बढ़ जाएगा। लेकिन ज़मीन पर जब भी लगा देंगे तो बहुत ही केयरफुली इसे मेंटेन करके ही रख दीजिएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने अपनी सारी ही क्लाइंबर्स जो होती है वो रखती है। ये जो है ये ब्लू कृष्ण कमल है, और ये जो है ये है टाइगर कृष्ण कमल, दैट इज़ पैसिफ्लोरा ट्रायंगुलरिस। तो ये भी जो है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावर्स आ जाते हैं। तो दोस्तों क्लाइंबर्स तो जो है हम टेरेस गार्डन जब करते हैं तो ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ज़मीन में लगाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इस तरीके से जो जब आप पॉट में लगाते हैं क्लाइंबर्स और टेरेस पे रखते हैं तो उनको सपोर्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देना पड़ता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा हार्ड जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो गार्डनर होते हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है कर ही लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।